माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 4 अगस्त 2020 और मैं 3 अगस्त 4 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर के टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ उनके को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का शीर्षक डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत था। पुरस्कारों की घोषणा 30 जुलाई 2020 को की गई थी। IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण पहल को 12 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह शरूता के द्वारा शुरू किया गया था। पहल के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल के साथ DBT मिशन के मार्गदर्शन में एकीकृत किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है C, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2, MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च करने के लिए सिडबी ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? हमारे ऑप्शन है ट्रांस यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, क्रिफ हाई मार्क। ट्रांस यूनियन सिविल ने लघु उद्योग विकास बैंक के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल भारत के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन प्रदान करने में मदद करेगा। MSME सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का समग्र मंच है। ज्ञान पोर्टल का उद्देश्य MSME को अपने क्रेडिट जीवन चक्र के पार जाने का श्रेय देने से लेकर अपने व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए क्रेडिट लाइनों के प्रबंधन और व्यवसाय की संरचनात्मक ताकत को बनाए रखने और साथ ही साथ ऋण सुविधाओं के समयबद्ध समापन और नवीनीकरण को सुनिश्चित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, ट्रांस यूनियन सिविल। क्वेश्चन नंबर 3, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी होने की योजना को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपनी स्वीकृति दे दी। राज्यपाल ने AP विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक 2020 और AP राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। विशाखापट्टनम को कार्यपालक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने की योजना है। 3 राजधानियों की स्थापना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास को प्राप्त करना है। नए ढांचे के तहत राजभवन, सचिवालय और सरकारी विभागों के प्रमुख के कार्यालय विशाखापट्टनम में होंगे। विधायिका की सीटें अमरावती में होंगी और राज्य के सभी न्यायिक संस्थान कर्नूल में होंगे, जहां तक व्यवहारिक होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? हमारे ऑप्शन है L नॉरिस, M वर्स्टैपेन, D रिकार्डो, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्री को अपने नाम कर फार्मूला 1 कैरियर की 87वीं जीत हासिल की। वो महान माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। दूसरा स्थान मैक्स वर्स्टापेन ने हासिल किया, जो रेड बुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। फरारी के चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर रहे हैं। डेनियल रिकियार्डो चौथे स्थान पर और लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए 5वें स्थान पर रहे हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D, लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व संस्कृत दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका मूल ग्रीक है। दूसरा कथन, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तीसरा कथन है 1969 में भारत में पहली बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। संस्कृत एक इंडो आर्यन भाषा है और माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत में 3500 वर्ष पहले हुई थी। विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2020 में 3 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत में पहली बार 1969 में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। इस दिन को संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार की दिशा में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 3 अगस्त 2020 को विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो का पहला विशेष कार्यक्रम शास्त्रीय भाषा में प्रसारित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मोरक्को, कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात। अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परमाणु रिएक्टर का नाम बराह काह है और खाड़ी तट पर अबू धाबी में स्थित है। बराह काह का अर्थ अरबी में आशीर्वाद है। इसे ये अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। रिएक्टर प्लांट में ऊर्जा 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर द्वारा उत्पन्न की जाएगी, जिसे दक्षिण कोरिया में डिजाइन किया गया है, जिसे APR 1400 कहा जाता है। परियोजना का उद्देश्य अपने सभी 4 रिएक्टरों को 2023 तक परिचालन मोड पर सेट करना है। इससे लगभग 5.6 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो देश की 1/4 बिजली की आवश्यकता को सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्सर्जन मुक्त तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 7, बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शन है सलीम सालेह, रेडोस्लाव वोडचेक, हरि कृष्ण पोटाला, विसेंट केमर। भारत में हरि कृष्ण पोटाला ने 29 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा हासिल कर रजत पदक जीता है। उन्होंने 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता, जो क्रिकेट में टेस्ट के बराबर है। रैपिड और क्लासिकल और ब्लिट्ज मुकाबले में हरि कृष्णा पेटिला का कुल स्कोर 28 मैचों में 36.5 अंक है। पहला स्थान पोलैंड के रेडोस्लाव वोडचेक ने प्राप्त किया, जिन्होंने 37 अंक बनाए। 2020 बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कोरोना वायरस संकट के बाद बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला शतरंज टूर्नामेंट था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरि कृष्ण पेटाला। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के जिले ने नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले को आकांक्षात्मक जिलों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, जो फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा रैंक किया गया है। मेघालय की रिभोई और उत्तर प्रदेश का बहराइच क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। बिहार में नवादा ने चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया है और 5वें स्थान पर पंजाब के मोगा ने कब्जा कर लिया है। आयोग की डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी जून 2020 के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। नीति आयोग ने जनवरी 2018 में जिलों को बदलने के उद्देश्य से आकांक्षात्मक जिले के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, किस शहर को पहला मैन होल सफाई रोबोट बैंडिकूट प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, गुवाहाटी, ईटानगर, इम्फॉल। गुवाहाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला मैन होल सफाई रोबोट पाने वाला शहर बन गया है, जिसे बैंडिकूट कहा जाता है। नई तकनीकी का उद्देश्य मैनुअल सफाई कार्य को समाप्त करना है। स्वचालित सीवर
सफाई रोबोट गुवाहाटी नगरपालिका द्वारा खरीदा गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया है। बैंडिकूट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नाम का एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 10, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है 1 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2020, 30 जुलाई 2020, 31 जुलाई 2020। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया है, जिसमें 3 तलाक से मुक्ति के पहली वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था और इसे मुस्लिम महिलाओं अधिनियम 2019 के पारित होने के द्वारा एक गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया गया था। सरकार के अनुसार कानून पारित होने के बाद ऐसे मामलों में लगभग 82% की गिरावट आई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 11, किस बीमा कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है। ये अभियान कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए एक फसल बीमा अभियान है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस XA के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में से एक है और भारतीय इंटरप्राइजेज भारत के प्रमुख व्यावसायिक समूहों में से एक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को 3 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के लिए कंपनी द्वारा एक जनादेश हासिल किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है भव्या अरोरा, सुनील यादव, SS सुजाता पराशर, हरीश अग्रवाल। सुनील यादव को ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ NGO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज में योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्मवीर चक्र उन लोगों को दिए जाने वाला एक वैश्विक पुरस्कार है जो साहस दिखाते हुए, परिवर्तन की पहल करते हुए और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में योगदान करते हैं। ये पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है और उनके महान कार्यों को मान्यता देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनील यादव। क्वेश्चन नंबर 13, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है कॉल आवर गवर्नमेंट टू एक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, कमिटेड टू कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेट्स एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 के लिए कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और इसमें मानव तस्करी के लिए पहले उत्तरदाताओं पर जोर दिया गया है। पहले उत्तरदाता वे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तस्करी के पीड़ितों के न्याय के लिए पहचान, समर्थन, परामर्श और न्याय की मांग करना और तस्करों की प्रतिरक्षा को चुनौती देने का कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने एक ब्लू हार्ट अभियान भी शुरू किया जो तस्करों के दुख का प्रतिनिधित्व करता है और उन व्यक्तियों के ठंडे दिल की याद दिलाता है जो साथी मनुष्य को खरीदते और बेचते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्वेश्चन नंबर 14, गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीतने वाले पहले सौर नौका का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है आदित्य, विदर्भ, सूरज, आकाश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता है।
नौका ने 2017 में केरल के वेम्बनाड बैक टावर में परिचालन शुरू किया। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बोट्स घोषित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आदित्य। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीकी को नियोजित किया है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। हरियाणा वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए हाल में ही एरियल सीडिंग तकनीकी पर काम किया है। एक रोपड़ तकनीकी जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन सहित हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर सीडिंग वॉल का छिड़काव किया जाता है। सीडिंग वॉल मिट्टी, खाद, चार और अन्य घटकों के मिश्रण से ढके हुए बीज होते हैं। कोटिंग हवा में फैलने के बजाय पूर्व निर्धारित स्थान पर छोड़ने के लिए बीजों के लिए आवश्यक वजन प्रदान करती है। इन छर्रों को तब अंकुरित किया जाएगा जब पर्याप्त वर्षा हो। इसके भीतर मौजूद पोषक तत्व प्रारंभिक विकास में मदद करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16, नेटेसा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। नेटेसा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। यह एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है, जिसे 1998 में देश के बाहर तस्करी कर लाया गया था। बलुआ पत्थर नेटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। ये 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान के प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। नेटेसा की मूर्ति के दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दिखाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा मंत्रालय पंचायत निधियों का ऑनलाइन ऑडिट करेगा? हमारे ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 2019-20 के लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से 20% का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में देश भर की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत इंटरप्राइजेज सूट में एक भाग के रूप में विकसित एक ओपन सोर्सेज ऐप है। ध्यान इस बात पर होगा कि उन्हें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग कैसे किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 18, सीवेज जल के उपचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत किस संगठन के साथ सहयोग करेगा? हमारे ऑप्शन है IMF, WHO, ADB या फिर EU। सीवेज जल के उपचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करेगा। प्रायोजित परियोजना का पूर्ण रूप जल संसाधन के लिए रणनीतिक योजना और नए बायोटेक्निकल उपचार समाधान और अच्छा अभ्यास के कार्यान्वयन स्प्रिंग है। गोदावरी और गंगा की नदियों में बहने वाले सीवेज जल को शुद्ध करने के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली के विकास में IIT BHU द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यूरोपीय संघ के सहयोग से परियोजना को वित्त पोषित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 19, किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 3 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? हमारे ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है। आपात स्थिति के दौरान बैंक सरकारों का समर्थन करेंगे। ADB ने कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम के तहत भारत को $1.5 बिलियन प्रदान किए हैं, जिसका उद्देश्य महामारी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की सामाजिक सुरक्षा में तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना और सहायता करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक।
क्वेश्चन नंबर 20, किस संगठन ने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है अमेरिकन खगोलीय समाज, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, रॉयल खगोलीय समाज, यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला। अमेरिकी खगोलीय समाज और संगठन के तहत ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग ने 25 जुलाई 2020 को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना या एस्ट्रोजन लॉन्च किया है। इस परियोजना में शिक्षाविद अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। शैक्षणिक वंशावली में किस व्यक्ति के माता पिता ही उनके शोध सलाहकार होते हैं। परियोजना 25 देशों के लिए पहले ही पूरी की जा चुकी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिकन खगोलीय समाज। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर मिजोरम राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना को शुरू किया गया है। परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि के प्रबंधन को भारतीय कृषि में स्थायी रूप से एकीकृत करना है। इस परियोजना को 28 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये परियोजना उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। पायलट परियोजना को 31 मार्च 2026 को सभी राज्यों में समाप्त करने की योजना है और इसका लक्ष्य 35 गांवों को शामिल करना है। इसमें थोरंगटलांग वन्यजीव अभयारण्य और डंपा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 22, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। परियोजना का शुभारंभ उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र में सभी सड़कों के कार्यक्रम को 100% मैकडेमाइजेशन की जगह मिलेगी, जिसमें 11,000 किलोमीटर निष्पक्ष मौसम वाली सड़कें शामिल होंगी। मैकडेमाइजेशन का अर्थ टूटे हुए पत्थरों को बिछाना और उन्हें समतल करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में खेल के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है काजल सैनी, जगदीश सिंह, बबीता फोगाट, सुनील डबास। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट को अपने खेल में युवा मामले विभाग में उप निर्देशक नियुक्त किया है। कविता देवी को भी इस पद पर नियुक्त किया गया है। वह एक कबड्डी खिलाड़ी हैं। वह भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की सदस्य थीं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बबीता फोगाट। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।